जय हिंद प्यारे बच्चों। आज लेकर चलते हैं हम 6 नंबर वाले प्रश्नों को, जो कि आपका क्या है बोर्ड के पेपर में आपका पूछेगा। उन 6 वाले प्रश्नों को हम लेकर चलते हैं, जो कि हमारा सेट क्या है 822 HY 822 HY सेट को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लेकर चलते हैं इन प्रश्नों को। तो प्रश्न ये हमारा देखने से आपको क्या लग रहा है कि जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित चित्र में AO/OC BO/OD बराबर 1/2 है। तो चित्र में आपका तथा आपका AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर कह रहा है, तो DC मान बताइए। कहने का मतलब हुआ AO/OC बराबर BO/OD बराबर दिया है 1/2, मतलब 1:2, और AB 5 दिया, तो कह रहा है DC का मान बताइए क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं हल कर देंगे। क्या हल कर देंगे, हम लिख देंगे क्या AO/OC बराबर BO/OD बराबर क्या लिखेंगे AB बटे क्या लिख देंगे CD। इन दोनों का मान क्या है आपका 1/2 बराबर AB का मान है 5 और CD का मान CD ही रहने देंगे। तिरछा गुणा कर दीजिए तो CD बराबर आ गया 5 दूना 10 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब देखिए तीसरे का अथवा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे का अथवा कि कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या कह रहा है, किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। एकदम बकवास प्रश्न है आपका। 6 नंबर में बेवजह दे दिया, एकदम बकवास है आपका प्रश्न। 6 नंबर में बेवजह दिया है क्या कि किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती है। एकदम बकवास प्रश्न है, ठीक है। 6 नंबर लाए, किसी काम का नहीं था, दे दिया। तो देखिए कैसे होगा। तो लिखेंगे क्या, एक सबसे पहले हम वृत्त बना लेंगे, वाह्य बिंदु बना लेंगे, इस पर हम क्या करेंगे स्पर्श रेखा खींच देंगे, और यह हमारा हो गया केंद्र। केंद्र से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डॉट लाइन से दिखा देंगे। यह बिंदु P हो गया, यह A हो गया, यह B हो गया, यह O हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध कि AP बराबर BP। एकदम आपका क्या है, बहुत ही खराब प्रश्न है, बहुत ही खराब हम इसको मानेंगे। कोई भी दम इसमें नहीं है। AP बराबर BP कर रहा है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमारे पास त्रिभुज क्या हुए OAP और OBP, 2 त्रिभुज है। तो लिखेंगे क्या हल चलिए यहाँ लिखे हैं, तो अब नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। बात समझ गए। तो हम कहेंगे क्या, इन दोनों ध्यान दीजिए, तो OA बराबर OB कह सकते हैं, OA बराबर OB कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मन है। हम कहेंगे क्या, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, हमारा OP कॉमन है। OP बराबर OP, यह क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। दोनों में यह उभयनिष्ठ है, हम कह सकते हैं, है, बिल्कुल है। अब नियम कौन सा लगाएंगे आप बताइए। दोनों क्या है, 90 अंश का कोण बना रहे, परस्पर लंब है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है दोनों। जब समकोण त्रिभुज है तो क्या होता है नियम RHS। क्या होता है नियम RHS। RHS क्या कहता है, क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज की एक आपका कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कर्ण के बराबर हो, और दोनों शेष भुजाओं में से अगले त्रिभुज के किन्हीं दोनों शेष भुजाओं के बराबर हो, मतलब दोनों में से कोई एक भुजा के बराबर हो, तो वहाँ नियम क्या लग जाएगा, RHS लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RHS नियम से। तो क्या कहेंगे कि त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज है OBP। जब दोनों सर्वांगसम हो गए
तो कहेंगे क्या कि ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। क्या हो गए दोनों बी पी, ए पी बराबर बी पी। क्या लिख देंगे भैया, सी पी सी टी नियम से। क्या लिखेंगे, सी पी सी टी नियम से। अच्छा बताए 6 नंबर लाए प्रश्न था आपका, कौन एंगल से 6 नंबर लाए प्रश्न लग रहा था आपको, बता सकते हैं? कौनो एंगल से नहीं लागत रहा, ठीक है, कौनो एंगल से 6 नंबर लाए प्रश्न नहीं लग रहा था। सिर्फ इस समय केवल बेवकूफ़ बनाना, केवल बेवकूफ़ बनाना, केवल बेवकूफ़ बनाना है बस, और कुछ नहीं है। इस समय शिक्षा के स्तर को पूरा एकदम चौपट कर दिया गया है। देखिए आगे, अब देखिए प्रश्न चौथा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोसेक के माइनस साइन ए बराबर कोसेक के माइनस साइन ए से के माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस काट ए। भैया कुछ दमदार है, मतलब दमदार लाया तो है नहीं, दमदार इसलिए कहेंगे, बाकी जो ऊपर के 2 शेष प्रश्न थे जो भी मैंने सॉल्व कराया उनसे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये उनसे क्या है, बहुत अच्छा है। तो इसमें हमें दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो होगा क्या, कोसेक ए माइनस साइन ए और क्या होगा, सेक ए माइनस कास ए। कोसेक को हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/साइन ए और क्या हो जाएगा, साइन ए। सेक को लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 1/कास ए और माइनस कास ए, ठीक है। अब क्या होगा आगे, इसका गुणा तिरछा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए और होगा गुणा तिरछा कर देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए और बटे कास ए। अब एक चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए और बटे क्या हो गया, साइन ए इंटू 1 माइनस कास बराबर होता है साइन स्क्वायर ए और बटे कास ए। एक बार कास से एक बार कास कटेगा, ठीक है, तो यहाँ चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे काट के लिख दीजिए कास ए, और एक बार साइन से एक बार साइन कटेगा तो बच जाएगा साइन ए। तो कास बटा साइन आपका क्या आ गया, हो गया क्या, साइन ए इंटू कास ए। अब राइट हैंड साइड को भी हल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, राइट हैंड साइड 1/tan ए प्लस काट ए, 1/tan का मान हो जाएगा साइन ए बटे कास ए प्लस काट ए बटे साइन ए, यही होगा। अरे भैया tan बराबर होता है साइन बटा कास और कास बराबर क्या, काट बराबर क्या होता है, कास बटा साइन। अब चलिए इन दोनों की इधर गुणा कर दीजिए और इसको उठा के ऊपर ले चलिए तो बनेगा क्या, 1/साइन गुणा साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, कास गुणा कास में करेंगे तो कास स्क्वायर ए, काट नहीं है भैया कास है, ठीक है। और इन दोनों गुणा आपस में हो जाएगा साइन ए कास ए, गुणा इधर कर दीजिए तो आ जाएगा क्या, साइन ए कास ए बटे 1 बराबर क्या बन गया, साइन ए कास ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। इसलिए जब दोनों बराबर आ गए तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। कौन दम था भाई इस प्रश्न बताइए, दम ये था कि पिछले से दोनों बढ़िया थे, ये थोड़ा 6 नंबर लायक कुछ दिख रहा है आज के हिसाब से, ठीक है। अब चलते हैं इसके अथवा की तरफ, अथवा बताते हैं। अब देखिए इतना सिंपल आपका प्रश्न है, इतना सिंपल अगर बता दें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको न समझ पाए, ठीक है। इतना आपका क्या है, सिंपल है। कैसे सिंपल, सबको लगता है ऊंचाई दूरी बहुत ही टफ है, क्या है, बहुत ही टफ है, लेकिन कुछ भी नहीं टफ है इस प्रश्न में, क्या है, कुछ भी नहीं। आप देखेंगे समझा दूंगा ऐसा कि आपको कन्फर्म ही कन्फर्म है, आ जाएगा, कोई भी संशय नहीं होगा। देखिए कैसे कह रहा है क्या, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर को उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब कि हम जाके 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर पर बैठ गए, छत पर वगैरह, और वहाँ से एक टावर जोन बा ओकर ऊपर वाला हिस्सा हम का करते चूनी होकर देखा था, ठीक बा। तो कितना कोण हम पावत है, ये 30 अंश। हम बैठा के पाई मकाने पर, मकान से देखत के पाई टावर के, ठीक बा।
तो कोण मतलब कितना बना हम, अर्थात हमें कोण कहाँ से उन्नयन बनाना था, मकान से। ठीक है, मकान से हम देखे के टावर देखे। तब पहले हम क्या करेंगे, एक मकान बना दिए, कितना मीटर, 15 मीटर। अब एक टावर है ही, ऐसे टावर बना दे रहे हैं, ये टावर हो गया। यहाँ से ऐसे उठाकर हम इसको क्या किए, बना दिए भैया। तो ये कितने अंश का कोण बनाने लगा, 30 अंश का। कितने अंश कोण बनाया, 30 अंश का बनाया। बात समझ गए। ए बी आपका एक क्या हो गया, मकान हो गया, और सी डी आपका एक क्या हो गया, टावर हो गया। इसको ई नाम दे दीजिए। तो ई मकानवा से हम क्या कर रहे थे, टावरवा के ऊपर ही सिरा को जब हम देख रहे थे तो कितना कोण बनाया, 30 अंश का बनाया। कितना बनाया, 30 अंश का बनाया। फिर आगे क्या कर रहा है कि उसी मकान के तल से, तल माने जमीनिया, नैया से, कहाँ से, नैया से, नैया से करा, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब जहाँ नैया मकान वगवा, वहाँ से जब हम ऐसे देखा थे कई अंश कोण बना हुआ था, 60 अंश की। तो कहा था मकान और टावर की ऊंचाई बताए, मतलब यहाँ से ऐसे देख जाता तो कई अंश के कोण बना, 60 अंश के कोण बना। कई अंश के बना, 60 अंश के कोण बना। तो कह क्या रहा है प्रश्न में कि टावर की ऊंचाई भैया कितना लंबा टावर रहा, ओके बतावा, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहा, एक ही बताओ। चला अच्छी बात बा। जब ही 15 बात ये 15 मान ला, और एक मान ला भैया का आप यक्स मान ला, का मान ला, यक्स मीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी मान ला वाई मीटर। का मान ला, वाई मीटर। कुछ मत करा, एक बार त्रिभुज ले ले पहले बी ई डी साल करके देखा क्या होता। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज BED में, BED में क्या होगा, tan लगाएंगे हम क्या, 30 अंश। tan 30 बराबर क्या होगा, लंब और बटे आधार। जो ना आधार ई है वही आधार कार ई है करे, कहा है दोनों समांतर है, इतना समझ लीजिए। तो होगा क्या, लंब का मान x बटे आधार का मान y। tan 30 का मान बचवा 1/3 में 3, x बटे y। तिरछा गुणा कह दे बबुआ, y बराबर x करड़ी में 3, एक समीकरण 1 कह दे। ठीक बा। अब फिर कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ACD ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ACD ले लेंगे। फिर लिखेंगे क्या, त्रिभुज ACD में, कौने में, त्रिभुज ACD में। ठीक है, ACD में क्या हो जाएगा, tan m का लगाओ 60 अंश। तो लिखेंगे क्या कि tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का हो जाए, दोनों के जोड़ दे भाई, तो बन जाएगा x प्लस 15, और आधार हमार का रहे, यही रहे y। तो tan 60 का मान हो था करड़ी में 3, x प्लस 15, और बटे का हुआ y। तिरछा गुणा कर दीजिए तो आया क्या, करड़ी में 3y बराबर x प्लस 15, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से y के मान उठाए किम्मा रख दे, समीकरण A2 में रख दे, किम्मा रख दे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या है, करड़ी में 3y बराबर x प्लस 15, और y बराबर रहा का x करड़ी में 3 रहा, तो करड़ी में 3 ऐसे रहा दे, और यही गुणा कह दे x करड़ी में 3 बराबर x प्लस, करड़ी से गुणा करड़ी कर तो करड़ी हट गया, x उठा के यहाँ पर ले ले बराबर 15, 3 में से 2 गए x बराबर 15। तो x बराबर आ जाए बचवा 15/2 बराबर जे के कहा भाई 7.5 मीटर। कहने का मतलब है इसकी ऊंचाई आ गई 7.5। अब चला पहले y निकाल लेते हैं, अब तब फिर टावर की ऊंचाई संगे निकाले थे। लिखेंगे क्या, इसका मान उठा कर रख देंगे समीकरण किसमें, 1 में। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर बन जाएगी x करड़ी में 3 बराबर बन जाए बचवा 7.5 करड़ी में 3 मीटर। ई तो दोनों के बीच की दूरी हमें पता चली है, लेकिन टावर की ऊंचाई कहा था 15 में 1 जोड़ दे बस सीधा आ जाए उत्तर। तो लिखेंगे क्या, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h बराबर 15 प्लस 7.5 करड़ी में 3, बस इतने छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बवाल पालने की ज़रूरत नहीं है।
अब चलते हैं हम किसके तरफ, 5वें प्रश्न की तरफ। अब देखिए 5वां नंबर आपका प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें दम है भाई, प्रश्न में प्रश्न में दम है। 6 नंबर लाए, ऐसे ही प्रश्न उठाना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर लाए, ऐसे ही प्रश्न उठाना चाहिए, लेकिन बीच में एक आखिर सवाल भी दे देना चाहिए सिंपल, क्योंकि नहीं देंगे तो भाई 6 नंबर वाले बच्चों का छूट जाएगा, इसलिए बोर्ड यह भी सही करता है। तो कहेंगे क्या हम कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, मतलब एक बेलना बा ओकर दोनों सिरा कैसन बाटे, आधा आधा गोला जैसा बाटे। कहत कब आ गया कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर और उसकी पूरी लंबाई कितनी है, 19 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, और जो बेलन है उसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, मतलब कितना वजन भाई यह बताइए। और यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 7.5 ग्राम है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका जो आयतन है कितना ग्राम ले रहा है वो आपका भार, 7.5 ग्राम। तो पहले चित्र बना देते हैं। यह हो गया हमारा बेलन, यह क्या हो गया, बेलन। चलिए इतना कम कर देते हैं, बहुत बड़ा चित्र बनाने से नहीं मतलब है। और यहाँ से इसको हम पहना दे रहे हैं 2 ठे कटोरा, ये अर्धगोलाकार 2 ठे हो गए। अब इसकी पूरी ऊंचाई दे दी भैया, कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर है। और यहाँ से ये क्या है आपका व्यास है, जो कि क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया है 7, तब त्रिज्या क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का इतना 7/2 सेंटीमीटर। इधर भी आपका त्रिज्या बन जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो 19 में से क्या करिए, 7 घटा दीजिए, बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। 19 में 7 गए क्या, 12 6 18, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या, दिया है, क्या है, दिया है, दिया है। काउ दिए बा भैया, एच बराबर दिए बेलन जो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या सब के लिए कितना बा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहा तो कहा कि इसका पूरा पहले आयतन निकाल लीजिए, और जब आयतन निकल गया तो क्या करिए, इसका 7.5 का गुणा कर दीजिए, भार आ गया। तो लिखेंगे क्या, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा, ठोस में है क्या क्या, 2 ठे हमारे अर्धगोला हैं, तो भैया 2 ठे अर्धगोला के आयतन और 1 बेलन के आयतन। तो लिखेंगे क्या, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब प्लस बेलन को होता है पाई r² h। तो चलिए क्या हो गया, 2 दूना 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2 और प्लस 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच का मान 12। काट दीजिए, 7 से 7 कटा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 दूना 22। तो 7 7 49, 49 में 11 का गुणा कर दीजिए, 11 9 99, हासिल लग गन्ना उठे। और फिर 11 चौक 44, 44 10 54 में से 6 घटाई दे 53, और बटा आई जाए 3 प्लस 7 से 7 ये कटिए, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो 7 3 कितना हो गया, 21, 21 में 22 के गुणा कही दे, तक आई जाए 22 1 22, हासिल लग गए 2, ठीक बा, हासिल लग गए कितना 2, और 22 दूना 44, 44 2 46, ठीक बा। अब 3 का इसमें तिरछा गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया, 5 3 9 प्लस 3 गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 दूना 6 1 7, और बटे सबका हो जाएगा 3, बराबर जोड़ दीजिए, 6 9 15, 3 2 5 1 6, 7 5 12 1 13।
तो 6 कितना हो गया, 3 1 4, 6 4 10 5 15 बटा 3, तो 3 से कट जाएगा, 3 1 9 3, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15। कहने का मतलब 455 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो गया। जब आयतन हो गया तो ही आयतनों में गुणा कर दे 7.5 के अगर भार निकल जाए तो लिखेंगे क्या, ठोस का भार। ठोस का भार बराबर का हो जाए 455 गुणे 7.5। ठीक है, अब गुणा कर भैया, पहले 5 से गुणा कर दे। 5 5 25, 5 25 2 27, 5 के 20 2 22। 7 गुणा करो तो 7 5 35, 7 5 35 3 38 हासिल लग गए 3, फिर 7 चौक 28, 28 3 31, 5 7 5 12, 8 2 10 11, 2 1 3 1 4 3। तो कहने का मतलब आ गया कितना, 3412.5 ग्राम। अब जब ग्राम में दिए हुआ तो एक किलोग्राम में बदल दीजिए, तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, 3412.5 बटे 1000, ये हो गया किलोग्राम। 3 जीरो बाद 3 अंक दशमलव बढ़ाए दो पर, 1 2 3 तक आ जाए 3.4125 किलोग्राम। यह कुल का हो जाए बेलन के वजन हो जाए, मतलब ठीक है, इतना वजन वो आपके रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो 5वां का आपका अथवा प्रश्न है उसको देखते हैं। यह प्रश्न आपका ठीक है, थोड़ा दमदार है, मतलब कि आपका अगर कोई बच्चा दे रहा है, एग्जामिनर भी दिमाग लगाया भैया क्या करेंगे, इस बच्चे को हम 94 नंबर पे रोक देंगे, इसीलिए इन दोनों सवाल को थोड़ा टफ कर दिया लास्ट की। चलिए भैया, अथवा करेंगे, अथवा भी टफ कर दे रहे हैं, और इसके बाद क्या है, सवाल करोगे वो भी टफ है दोनों, वो 94 पर लटका देगा वो। ठीक है, अब करना क्या है, और इतना भी टफ नहीं दिया कि आपको लटका देगा, मतलब वो बझा देगा, मतलब सब बच्चे न पहुँच पाओ बॉर्डर पर। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, सवाल क्या करें, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो कह रहा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, त्रिज्यखंड नहीं, वृत्तखंड का। तो चलिए चित्र बना देते हैं। यह वृत्त हो गया, यह जीवा हो गया, यहाँ से कितने अंश का कोण बना रही है भैया, 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का। हमें इसका मान पूछ रहा है और इसमें त्रिज्या का मान दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर है। कितना है भैया, शुरू में ही दिया था, हम भी पगलाए पड़े हैं, ये भी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, दिया है क्या, आर बराबर 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश, और पाई के मानव दे दिए भाई, हम लिख दे 3.14, और कर्णिम तीनों को मान दिए बात 1.73, इतना मानो देख बैठा है। ठीक है, अब चलिए सवाल हल करते। तो लिखेंगे क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब चलिए इसमें हम मान क्या करते हैं, रख देते हैं। तो होगा क्या, थीटा का मान 60/360, पाई का मान भैया हो गया 3.14, आर का मान 15 गुणे 15, माइनस 1/2 15 गुणे 15, और साइन 60 अंश। चलिए 60 एक 60, 60 छक्का, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 1 कम 2, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14। अब यहाँ फिर आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए 6 तो अभी काटे हैं, अब अगला स्टेप क्या बनेगा, इसका गुणा कर दीजिए 5 के पहले, 5 7 35 हासिल लग गया कितना, 3, 5 25 3 28 हासिल लग गया 2, 5 1 5 2 7, और गुणे बन जाएगा 15, माइनस 1/2, 15 15 में होता है बाबू 225, और गुणे साइन 60 मान हो जाए करड़ी में 3/2। चलिए बहुत अच्छी बात है।
अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए आप, 15 पचे 75, हासिल लग गया कितना 7, 15 अट्ठे 120, 120 में 7 जोड़ देंगे तो बाबू हो जाएगा 127, हासिल लग जाएगा 12, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 में 12 जोड़ेंगे तो 117, 2 अंक पे दशमलव और माइनस 225 का ऋण 3 का मान 1.73 और बटे बन जाएगा भैया 2 दूना 4। एक और गुणा इसमें करेंगे, इसका पहले इसमें करेंगे। 5 गुणा करिए, 5 3 15, 5 7 35 36, 5 1 5 3 8। 2 गुणा करिए, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3। फिर 2 का करिए, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3। 5 6 6 12, 6 4 10 8 18 1 19, 4 3 7 1 8 3। 2 अंक पे दशमलव यहाँ भी लग जाएगा। 4 का गुणा करिए तब लिखते हैं। 4 5 20, 4 से 28, 28 2 30, हासिल लग गया फिर 3, 4 से 28 3 31, हासिल लग गया 3, 4 1 4 3 7, 4 1 4 और प्लस 3 8 9 दशमलव 2 5 और सबका बटे बन जाएगा भैया कितना 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.25 तो ऐसे ही रहेंगे, इनको इधर ही रहने देते हैं। चलिए 9 1 10 हो गया, हासिल लग गया कितना 1, 8 7 15, 1 हासिल 16, फिर हासिल लग गया 1, 4 3 7 1 8, कितना हो गया कुल आपका 860/4। ठीक है, यही आपका हो जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका दशमलव अगर दिया होगा दशमलव कर लीजिए, नहीं दिया होगा तो नहीं करिएगा। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद।